राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। जिस प्रकार इस मास में श्री हरि का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार तुलसी पूजन भी इस मास में जरूर करना चाहिए। क्योंकि यदि आप कार्तिक स्नान श्री हरि का पूजन कर रहे हैं और तुलसी पूजन नहीं करते हैं, तो आपको कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल नहीं मिलता, ना ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि बिना तुलसी पत्र के श्री हरि 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो बिना तुलसी पूजन के किसी भी पूजा पाठ को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तुलसी पूजन करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं, सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। साथ ही माना जाता है कि जहां तुलसी पूजन होता है, वहां यमदूत कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। तो कार्तिक मास में तुलसी पूजन अत्यंत ही आवश्यक है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें, तुलसी पूजन करने की संपूर्ण विधि क्या है, तुलसी पूजन करते हुए कौन सा मंत्र बोलें और माँ तुलसी को भोग में क्या अर्पित करें, और जानेंगे इस मास के रविवार और एकादशी में तुलसी पूजन करें या ना करें। साथ ही जानेंगे तुलसी पूजन करते हुए कौन सा विशेष उपाय करें जिससे मनचाही कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पूरे वर्ष तुलसी पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल मात्र कार्तिक मास में तुलसी की पूजा आराधना करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप कार्तिक मास में तुलसी पूजन करना चाहते हैं तो पूजन करने के पहले दिन ही आप संकल्प कर लें कि हे तुलसी माता, हे श्री हरि, हम पूरे महीने कार्तिक मास में विधि विधान से पूजन करेंगे। आप हम पर कृपा करें और हमें मनोवांछित फल प्रदान करें। चाहे फिर आपकी धन की कामना हो, संतान या अखंड सौभाग्य की कामना है, विवाह की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं या अन्य कोई कामना है, यह सभी कामनाएं माँ तुलसी के श्रद्धा भाव से किए गए पूजन से प्राप्त हो जाती हैं। वैसे कार्तिक मास में ज्यादातर साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान पूजन करते हैं। तो स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर तुलसी में जल दें। आप चाहें तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर शुद्ध जल डालकर तुलसी में यह जल दें। आप थोड़ी सी हल्दी जड़ में अर्पित करें, फिर अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से माँ तुलसी का पूजन करें। माना जाता है तुलसी में गंगा जल अर्पित करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें। यदि आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल तेल का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी के मंत्रों का जप करें। आप एक आसन डाल के माँ तुलसी के समक्ष बैठकर इस मंत्र का जप करें। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। या आप चाहें तो दूसरे मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम तुलसी देव्ये नमः। इनमें से किसी एक मंत्र की कम से कम एक माला का जाप जरूर करें। इस मंत्र जाप से घर की दुख दरिद्रता का नाश होता है, जीवन के संकट दूर होते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। यदि इस मंत्र का आप उच्चारण करने में समर्थ नहीं है तो आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माँ तुलसी के समक्ष इस मंत्र का जाप करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी पूजन करके फिर माता तुलसी की परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा आप 3, 7 या 11 कर सकते हैं। परिक्रमा के लिए यदि जगह ना हो तो जिस स्थान पर आप खड़े होकर जल दे रहे हैं, उसी स्थान पर क्लॉकवाइज घूमकर परिक्रमा कर लें। परिक्रमा करके माँ तुलसी को भोग अर्पित करें। भोग के लिए एक पात्र ले लें, उसमें आप चाहें तो मिश्री, गुड़, शक्कर या बतासा जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग लगा दें। फिर माँ तुलसी की आरती करें और पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों की माँ से क्षमा प्रार्थना कर लें। शाम के समय फिर एक बार माँ तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करके दीपदान करें और माता की परिक्रमा करें। आप चाहें तो शाम के समय भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कार्तिक मास में शालिग्राम को तुलसी में रखकर दोनों का एक साथ पूजन करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। समस्त पाप नष्ट होते हैं और मन चाही कामना पूर्ण होती है। सभी रोग, शोक और संताप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। आप चाहें तो भगवान शालिग्राम का पूजन करते समय उन्हें तुलसी के पास रखें। पूजन के पश्चात शालिग्राम को अपने पूजा घर में
महत्व है, क्योंकि एकादशी और रविवार को तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। इस स्थिति में भगवान शालिग्राम का पूजन करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए तुलसी और शालिग्राम का पूजन करने के बाद भगवान शालिग्राम को अपने पूजा घर में रख दें। अब बात करें कि इस मास में रविवार और एकादशी के दिन तुलसी पूजन करें या ना करें। तुलसी पूजन, दीपदान, तुलसी के मंत्रों का जाप तो आपको नित्य प्रति करना चाहिए, परंतु ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन ना तो तुलसी में आप जल दें और ना ही तुलसी को स्पर्श करें। स्पर्श किए बिना ही उनका पूजन करें। और ध्यान रखें कि जब आप तुलसी पत्र पूजन के लिए तोड़ें तो जिस तुलसी का आप पूजन कर रहे हैं उस तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें, अलग से एक तुलसी रखें, उस तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। और तुलसी में देवउठनी एकादशी तक सिंदूर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम का विवाह कराने के बाद ही सिंदूर अर्पित किया जाता है। उससे पहले आप चाहें तो नित्य प्रति तुलसी में हल्दी और चंदन अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास तुलसी पूजन के लिए अत्यंत अमोघ और फलदायी होता है। इस मास में तुलसी पूजन करते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए आप कोई उपाय करते हैं तो वो कामना शीघ्र, अति शीघ्र पूरी होती है। इस मास में किसी भी दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि यह उपाय रविवार या एकादशी को ना करें, क्योंकि इस दिन आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना होता। बाकी किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। तुलसी का पूजन, परिक्रमा, आरती करने के बाद आप एक पीला धागा लें। पीला धागा ना हो तो आप कलावे भी ले सकते हैं। यह धागा आप अपनी लंबाई के बराबर ले सकते हैं। अब इस धागे में 108 गांठ लगाएं। प्रत्येक गांठ लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। जब 108 गांठ लग जाएं तो अपने मन की कामना बोलते हुए इस धागे को तुलसी की जड़ में बांध दें और नित्य प्रति सुबह शाम तुलसी का पूजन, परिक्रमा करें, मंत्रों का जाप करें। निश्चित ही आपके मन की जो भी कामना है वह अवश्य पूरी होगी। कामना पूरी होने के बाद इस धागे को खोलकर बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माना जाता है कि इस मास में तुलसी की जड़ में सभी देवी देवता विराजित होते हैं, इसलिए मात्र एक तुलसी का पूजन करने से मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।